यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सेंटर की लाइट्स चालू होनी चाहिए। स्विच में भी देर। सेंटर ये वाले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जर्नी यात्रा हम देख रहे हैं और ये यात्रा आंतरिक है, इंटरनल जर्नी, जिसमें एक नायक है अश्वलायन शिष्य, जो गुरु के पास ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्म विद्या के लिए प्रार्थना करते हैं। अन्य कोई भी प्रकार की विद्या या प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते। अश्वलायन के बुद्धि में ये क्लैरिटी है कि मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए और कोई पोजीशन नहीं चाहिए, हेल्थ नहीं चाहिए, जॉब बिजनेस कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब की प्राप्ति से क्या फल है और फल की क्या लिमिटेशन है वो सब उसको स्पष्ट है। और किस चीज की प्राप्ति से मेरी इच्छा की पूर्ति होगी वो भी स्पष्ट है। देखो ऐसी स्पष्टता का स्तर है शिष्य का। ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, खुद को जानने से ही मेरी जो मूलभूत इच्छा है वो पूर्ण होगी, इस प्रकार की स्पष्टता उसके अंदर है। किसके परिणाम स्वरूप? परीक्षा लोकान के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो उपनिषद का स्टूडेंट, उपनिषद ब्रह्म विद्या का जो स्टूडेंट है उसकी ये लाक्षणिकता होगी। ये एक पहली बात है कि उसको बाह्य जगत में से अभी जो संतोष अन्य को मिल सकता है उसको नहीं मिलता। तभी वहां पर से वैराग्य हो सकेगा। वैराग्य का एक स्पष्ट रूप से देखना है इस प्रकार से कि वो चीज अभी उसको लेस इंटरेस्टिंग है या फिर नो इंटरेस्टिंग, यहां तक कि उसकी क्लैरिटी हो गई है। माने कि जो चीज अभी मुझे कोई भी सुख संतोष नहीं दे रही है उसको मैं छोड़ू, एंड मैं उच्च सुख के लिए अवेलेबल हो, कुछ छोड़ू तो ही मैं कुछ उच्च प्राप्त करने की पोजीशन में रहूंगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी है कि नान्य पंथा अयनाय विद्यते। जब मन में इस प्रकार से भाव या भी एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रहती है कि नहीं नहीं, यहाँ से भी दुनिया से भी मुझे कुछ चाहिए वो मिलेगा, तो तब तक हमारा संपूर्ण मन ईश्वर में नहीं लगता, हमारा संपूर्ण मन इस आध्यात्मिक प्रयास में नहीं लगता, हमारा संपूर्ण मन ध्यान में नहीं लगता। ये सभी का मूल है हमारी बुद्धि, हमारी समझ में कितनी क्लैरिटी है, मूल में वो बात है।
देखिए वो एक दृष्टांत है महाभारत में द्रौपदी का। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसकी आशा थी अलग अलग प्रकार से कि मेरे 5 शक्तिशाली पति हैं, वो मेरा रक्षण करेंगे। हाँ, वहां पर धृतराष्ट्र है, भीष्म है, द्रोण है, वो मेरा रक्षा करेंगे। सबको पुकारा और सभी एक से एक बलशाली थे, लेकिन फिर भी वहां से कोई भी उसको नहीं मिली हेल्प। तब अंदर से क्लैरिटी हो गई कि यहां से हेल्प नहीं मिलती है। उसके चित्त में कृष्ण भगवान भी थे ही पहले से ही, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं था कौन कृष्ण है, लेकिन अन्य भी आश्रय जो है उसके लिए भी उसके अंदर चित्त में कुछ आशा थी। जब वो भी गई, तब लगता है कि ओनली भगवान वो भी मेरी रक्षा हेल्प कर सकेंगे। तब द्रौपदी ने दूसरा हाथ भी छोड़ दिया जो वस्त्र पकड़ के रखा था, और फिर प्रणाम की मुद्रा में, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। ऐसी चित्त की अवस्था, ऐसी क्लैरिटी हो जब शिष्य की कि नान्य पंथा अयनाय विद्यते, अन्य कोई जो भी रास्ता है सुख प्राप्ति का, अभय का, वो सब भ्रामक है। जब इस प्रकार से क्लैरिटी हो जाती है ना, ट्रांजैक्शनल वे उसकी जो भी वैल्यू है वो है ही, ठीक है, उसमें कहीं पे एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन मुझे जो मूल रूप में चाहिए उसकी प्राप्ति वहां से नहीं, तब जाकर व्यक्ति अध्यात्म के पाथ पर आगे बढ़ेगा। वरना जीवन जो है ना, दुनिया है, इतने अलग अलग प्रलोभनों से युक्त है, आकर्षणों से भरपूर है, और हमारा मन भी अगर वहां पर इस प्रकार से स्पष्टता नहीं है तो अनेक आकर्षणों में वो लगा रहेगा, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और मृत्यु से मृत्यु आपनोति, उसकी गति किस प्रकार से होगी, एक बेचारेपन से दूसरे बेचारेपन, ठीक है। और दो बेचारे कहेंगे भैया तू मुझे बोल खुशी हूं, और मैं तुझे बोलूं आप भी बहुत खुश हो, एक दूसरे को कहेंगे कि इसको ही खुशी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आंतरिक रूप से काफी बेचारा है, काफी वीक है, हेल्पलेस है। इसलिए जब इस प्रकार की स्पष्टता होती है तब ही व्यक्ति अध्यात्म की शरण में, ईश्वर की शरण में, वेदांत की शरण में, गुरु की शरण में आते हैं, अल्टीमेटली ब्रह्म विद्या की शरण में आते हैं। तब जाकर ही ये बात बनती है, और व्यक्ति वेदांत के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के लिए प्रवृत्त होता है। नहीं तो बुद्धि के काफी अलग अलग विषय हैं चिंतन करने के लिए, रमण करने के लिए, मन को रमण करने के लिए अलग अलग विषय है। 3 घंटे की मूवी क्यों ना जो में, आधे घंटे का ध्यान करने से अच्छा तो वो है ना। या फिर मैं बस ऐसे घूमूं, वाई मेडिटेशन। देखो जब तक अंदर से कन्विक्शन नहीं होगा, व्यक्ति सातत्य के साथ प्रयास नहीं करेगा, लौकिक फील्ड हो या आध्यात्मिक फील्ड हो, ठीक है। जब इस प्रकार से कन्विक्शन होगा तभी एक केंद्रितता होगी, एक केंद्रीय रूप से हम प्रयास करेंगे। वो है ना भजन, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मां यशोदा की तरह खिलाते नहीं, ठीक है। तो ये बात है। तो जो तैयारी करनी है, जो चेंज करना है आंतरिक रूप से, हमारी ओर से करना है। हमारी जो भक्ति है वो ध्रुव जैसी हो, प्रहलाद जैसी हो,
हमारी जो निष्ठा है वो नचिकेता जैसी हो, हमारा जो वैराग्य है, विवेक है, वो नचिकेता जैसा हो, वो हमारा आदर्श हो। हमारी रेडीनेस हो अर्जुन जैसी हो, वो हमारा आदर्श हो, तब ये बात बनती है। तब जो वैराग्य जो है ना, वो बोझा रूप नहीं लगता, वो भय रूप नहीं लगता। तब क्या वैराग्य जो है वो जरूरी इंग्रेडिएंट के रूप में लगता है कि ये जरूरी है। जैसे कोई भी केमिकल प्रोसेस करनी हो तो प्रॉपर एक टेम्परेचर होना चाहिए, एक्सटर्नल कंडीशन प्रॉपर हो, तब होता है, प्रेशर होना चाहिए, तब वो प्रोसेस होती है। एक बीज को अगर उगना है, पौधा बनना है, तो राइट एनवायरनमेंट, राइट टेम्परेचर सब चाहिए। सेम वे आंतरिक हमारी इस प्रकार की भूमिका होगी, तब जाकर ज्ञान पल्लवित होगा। और वो आंतरिक भूमिका क्या है? वैराग्य। यहाँ पर उपनिषद में त्यागे नेके अमृतत्व मानसु ये बात कहते हैं। अगेन वैराग्य किस प्रकार से? विवेक जनित वैराग्य, उसकी आवश्यकता है। और परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति पूर्व में ऐसा लगता था कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो इस एरिया में मैं तो जीरो हूं, या फिर कहें कि मूर्ख हूं, लोग भी कहते हैं मे भी, तो वो कैसा बन जाता है? विद्वान। वो ज्ञान ब्रह्मा से युक्त बन जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है, मोक्ष का हकदार बनता है। इसलिए साधना चतुष्टय जो अधिकारित्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पर काफी जोर वेदांत भी देते हैं। वो सहकारी कारण है यस, और प्रमुख कारण है वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण माने तात्पर्य अवधारणा। ऐसा नहीं कि बुद्धि में ऐसा हो कि शास्त्र इस प्रकार से बोलते हैं, गीता इस प्रकार से कहती है। अल्टीमेटली मुझे इस प्रकार से क्लैरिटी है, माने कि जो वेदांत की प्रक्रिया है ना, वो थॉट डेवलपमेंट है। विचार एक विचार से दूसरे विचार से और तीसरे विचार से कनेक्टेड है। वो सभी प्रक्रिया हमें अच्छे से पता चले कि वेदांत ये कहना चाहते हैं इस प्रकार से, हमारी बुद्धि में स्पष्टता हो जाए। दैट इज कॉल्ड श्रवणम। ये लंबी प्रक्रिया है, लेट इट बी, ठीक है। लेकिन जब श्रवण कंप्लीट हुआ, उसका मतलब क्या है कि मेरी बुद्धि में स्पष्टता है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, वैचारिक लेवल पर भी स्पष्टता है। कभी कभार ऐसा होता है, हाँ मुझे सब पता चलता है, भाव के रूप में सब ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति थोड़ी कठिन पड़ती है, वो मिक्स हो जाता है। तो जितने श्रवण में धार आती है, तो वहां पर भी वो कठिनाई दूर भी होती है। उसके बेस में क्या चाहिए? इंटरेस्ट, इच्छा। वो इच्छा मेंटेन रहे व्यक्ति की, वो धुंधली ना हो जाए, गुम तो ना ही हो जाए, धुंधली भी ना हो जाए। देखो दुनिया में ऐसा ही होता है ना, गुम हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? वैराग्य। कैसा? स्मशान वैराग्य नाम दिया। देखो ऐसा कि कुछ ऐसी घटना बन जाती है जब हमारे पर या फिर हमारे फैमिली पर आफत आती है, तब लगता है कि ये सब तो टेम्पररी है। अच्छा, अभी पता चला। और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद उड़न छू हो सकता है। ऐसा सब क्रांति भी आ सकती है ऐसे एक इंसिडेंट से। मैं काफी ऐसे साधकों एवं साधुओं से मिला हूं, एक तरह से एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे किसी ने ऐसे कार एक्सीडेंट कर दिया, ऐसे फ्रैक्चर जैसा छोटा मोटा हुआ, 2-3 महीना बेड रेस्ट, और उसमें क्रांति आ गई, पूरा जीवन परिवर्तन। कि ये सब तो इस प्रकार से ही जाता है, बहुत ही फ्रेजाइल है सब, मुझे कुछ ठोस करना है जीवन। देखो ये बात है, ये विवेक है, राइट थिंकिंग।
तो कमिंग बैक हियर के प्रॉपर श्रवण हुआ, उसका यहां पर एक लक्षण दिया है, सुनिश्चिताः अर्थाः। ठीक है, वेदांत का जो तात्पर्य है, वेदांत का जो उपदेश है, वो बहुत अच्छी तरह से हमारी बुद्धि में ग्रहण हुआ। पुरुषार्थ पूर्वक क्रिया, देखो ये लंबी प्रक्रिया है। अभी तो हम एक से इसको एक मैप ही हमारी बुद्धि में बना रहे हैं कि किस प्रकार से गति होती है, प्रगति होती है अध्यात्म में, ब्रह्म विद्या में। महात्माओं ने इस प्रकार से कह दिया है कि श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है। अभी ये बात हमें कुछ ज्यादा ही लगती है ना, कि श्रवण से ज्ञान हो जाता है। कि यस, श्रवण से ज्ञान हो जाता है, इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान का मतलब है कि उस लेवल की जागृति हो जाना, उस लेवल की जागृति हो जाना। ज्ञान का लक्षण ही यह है। ज्ञान का लक्षण है कि वो संशय रहित प्रमा हमारी बुद्धि में बन जाए, उसमें संशय भी ना हो। और ज्ञान माने वो कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है, वो अवेयरनेस है, प्रमा। हमारे चित्त में पड़ी हुआ कोई विचार जिसको हम रिकलेक्ट कर सके, वो भी नहीं। हाँ, वो है, वो अपने स्थान से है, लेकिन जो ज्ञान है वो कैसे है, वो अवेयरनेस है। ठीक है, आत्म जागृति, उसकी बात कर रहे हैं। और वो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए वेदांत का श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साधक जो है नित्य निरंतर रेगुलर बेस पर ध्यान का प्रयास करे। क्योंकि अंतर यात्रा में सबसे निकट का जो साथी है वो ध्यान है। और ध्यान के बारे में भी हमने देखा कि ध्यान दो प्रकार से है। एक तो हम चित्त को फोकस्ड करने का, विचार विहीन जागृत रखने का प्रयास करते हैं, और दूसरा ध्यान है जिसको कहते हैं वेदांतिक ध्यान, निधिध्यासन, जो श्रवण और प्रॉपर मनन के बाद हो सकता है सक्सेसफुली। जहां पर मेरा ही खुद का निश्चय है, मेरे ऊपर मैं अप्लाई करता हूं। मेरा ही निश्चय को साथ में रखकर मैं मेरी ही भावनाएं और मान्यताओं को चेक करता हूं, या फिर मैं डीपर और डीपर सेल्फ सजेशन देता हूं, सब आ जाता है। देखो यहां पर श्रुति माता तो इस प्रकार से कहती है कि समकाय शिरो ग्रीव, बैठकर हम ध्यान करें, इस प्रकार से निधिध्यासन करें। लेकिन उसके अलावा भी एक है, लेकिन ये तो करना ही है, ठीक है। उसके अलावा एक प्रक्रिया हमारे अंदर होती ही है, आप देखें तो, जो इस मार्ग में आगे बढ़े हैं, है ना, तो ज्यादा दिखती है। क्या कि हमारे जो दैनिक व्यवहार होता है, वो दरमियान भी अंदर एक प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रहती है। तो चलते फिरते भी निधिध्यासन, क्योंकि उपनिषद का ये साधक जो है टाइम वेस्ट करने में नहीं बनता, ठीक है। और ये प्रक्रिया इतनी इंटरेस्टिंग है, इट्स नेवर बोरिंग, हाईली इंटरेस्टिंग है। मैं तो कहूंगा कि ये भौतिक जो दुनिया है ना, कंपेयर टू दिस, कंपेयर करें तो ही पता चलेगा, भौतिक दुनिया काफी बोरिंग है, वो काफी बोरिंग है। आई एम टेलिंग, ये इतनी इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसमें प्रवेश और गति, एटलीस्ट प्रवेश टू स्टार्ट विद, और गति होनी जरूरी है, तब जाकर पता चलता है कि हाँ बात सही है। अदरवाइज अन्य लोगों को क्या लगेगा, ये तो क्या बोरिंग, ऐसे बैठे रहने का, लेकिन अंदर तो काफी हाईली इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। इतना रस मिलता है, इतना सुख मिलता है,
और वो सुख भी कैसा कि वो जा ना सके, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है किसी भी परिस्थिति वस्तु पर। वो तो क्लियर है, हाँ, श्रवण से ही क्लियर हो जाता है कि सुख का स्रोत मात्र और मात्र मैं ही हूं। कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता, और उल्टा भी कोई मुझे दुखी भी नहीं कर सकता। अभी सुख की बात है, nobody can give me happiness। मैं ही मुझको सुखी करता हूं, सुख का स्रोत मैं ही हूं, वो बात स्पष्ट है। बस उसको ढूंढना है, उसके ट्रेसेस भी मिलते हैं उसको, ठीक है। हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विशोकम मध्य विचिंत्य, ये सब जो है ना यहाँ पर इस प्रकार से तो होता है। उसका परिणाम मैं कह रहा हूं, सुख मिलता है उसको वहां पर। इसीलिए जो योगी है, साधक है, घंटों तक बैठा रहता है, एकांत का सेवन करता है। क्यों? क्योंकि जो अंतर प्रक्रिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवरुद्ध मुक्त हो, उसमें वो लगा रहता है। नो बोर्डम, हाँ, नो लोनलीनेस, ऐसा नहीं कि मैं तो एक अकेला हो गया, नथिंग। इतना वो अंदर से मजबूत है, पहला तो। और दूसरा, उसको इतना अंदर से रस आता है। और सबसे नजदीक का साथी है ना बाह्य जगत में, वो है प्रकृति। कोई भी व्यक्ति नहीं, प्रकृति। कोई भी अन्य पशु या जीव नहीं, प्रकृति ओनली सबसे नजदीक का साथी है, वो है प्रकृति। इसीलिए गिरी गुहावासी गंगा तट पर जाएंगे, हिमालय में जाएंगे। जब भी हमारे अंदर भी वैराग्य उमड़ आता है ना, तो हमें हिमालय की याद आती है, नहीं तो यूरोप। देखिए आप कि वहां पर भी जाना चाहिए ना। मेरा फ्रेंड स्विट्जरलैंड जाकर आया है, तो फोटो देखे तो फिर चला होता है। क्योंकि हमारा मिक्स है ना, श्रेय प्रेय उभयकामी वगैरह, है ना। लेकिन इस प्रकार से जानना जरूरी है, अध्यात्म के यात्री को तो खास, ठीक है। ओके, कमिंग बैक। तो साधक जो है वो स्वयं के हृदय में, हाँ, और मन की स्थिति कैसी है? विरजम विशुद्धम विशोकम। देखो इस प्रकार की पूर्व भूमिका उसने तैयार कर ली है कि मन में तमस और रजस काफी कम हो चुके हैं, उसका प्रभाव नहीं है। निष्प्रभावी रजस, निष्प्रभावी तमस, ठीक है, मैं उसकी व्याख्या नहीं करता। और प्रभावशाली क्या है? सत्व। और सत्व का लक्षण क्या है? ज्ञान प्रधानता। सत्व का लक्षण है शांति। सत्व का लक्षण है विषय रहित सहज सुख स्थिति, विषय निरपेक्ष सहज सुखद मनोस्थिति, यह सत्व का लक्षण है। 1 2 3, ज्ञान प्रधान, शांत और विषय रहित सहज सुखद स्थिति। महत्तम लोग तो यहाँ पर आकर अटक जाता है कि वो मन मिल गया ना, सुख आ गया। क्यों? वैराग्य से भी सुख आता है, काफी झंझट गई ना, काफी सुख आ जाता है। लेकिन वहां से तो लास्ट लैप, यू नो, लास्ट जो फाइनल जर्नी है, उसके लिए आगे बढ़ना होता है। उपनिषद हमें ये बोध करते हैं, है ना। तो उपनिषद जो है वो लास्ट जर्नी कैसे करनी उसकी ही बात करते हैं। देखो कैसे परीक्षा लोपान करना, दुनिया ये है, इस कोई बात नहीं करनी। आखिरी की जो यात्रा है, ठीक है, कि जीवत्व का भंग किस प्रकार से हो, जो आखिरी लिमिटेशन है। दुनिया की लिमिटेशन तो निपटा दी है, उस सब का अच्छा बहुत गीता में मिलता भी है हमें। अभी स्वयं की जो एक लिमिटेशन है, उपाधि की लिमिटेशन है, उसको भी कैसे, हाँ, नेस्तो नाबूद करना। और स्वरूप जो है वो अनंत स्वरूप है, उसमें ही विलसना,
उसमें ही रमना, वो कैसे हो, उसकी ही बात यहाँ पर करते हैं। दैट इज वेदांतिक निधिध्यासन, और यहाँ पर उपनिषद में कहते हैं ध्यानम। हृदय पुंडरीक में वो ध्यान करना, हृदय की गुहा में वो स्वरूप का अनुसंधान करने का प्रयास करना। ये मुमुक्षु को पता है कि अनंत सुख का स्रोत कहाँ है, ठीक है, वो अंधेरे में नहीं ढूंढ रहा है, इतना पता क्लियर है कि वो मेरे ही हृदय में वो अनंत सुख का स्रोत है। ब्रह्म तत्व को कहां पर प्राप्त करना, वो क्लियर है। यो वेद निहितम गुहायाम, वो क्लियर है। देखो इतने लेवल की क्लैरिटी आई गई। मुझे पता है कि यहां से ही मिलेगा नहीं, अमुक कोई बात कोई लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि यहां से ही पानी निकलेगा, वो स्पष्ट है, फिर भी खोदना बाकी है। पानी यहां पर है वो पक्का, वो डिवाइन एक मेथड आती है, कुछ भी पक्का पानी यहां पर है, अभी खोदना है। कितना खोदना है वो भी पता नहीं होता है समटाइम्स। हो सकता है 50 फुट से ना निकला में भी, तो और ज्यादा खोदो। नहीं एक में 10 फुट सब जगह पर खोदते हैं। वो शायद का मामला है, मे बी हियर मे बी देयर मे बी देयर, ऐसा नहीं है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग के उपनिषद का स्टूडेंट कितना पक्का होता है, तब जाकर उच्च लेवल की विवेक और वैराग्य की स्थिति आती है, ठीक है। तो अभी वो हृदय गुहा में क्या ढूंढने का प्रयास करता है, क्या उसको मिलता भी है, उसकी बात आगे के मंत्र में श्रुति माता हमें कहती है। मंत्र नंबर 6 और 7 दोनों साथ में यहाँ पर लिए, अभी साथ में। ओके, तो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, वो ध्यान की किस प्रकार से विधि है, आंतरिक विधि, प्रोसेस क्या है, वो यहाँ पर दिखाते हैं। आगे हमने देखा था मंत्र नंबर 5 में कि बाह्य स्थिति कैसी होनी चाहिए, देश काल, समकाय शिरोग्रीव, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वैराग्यपूर्ण, अनासक्त, ठीक है, कहीं पर भी वो झुकी हुई ना हो, कहीं पर राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो, कोई भी प्रेजुडिस भी ना हो, उस प्रकार की स्थिति बन गई है, बनाई है। तो ये एक चेक पॉइंट क्लियर हो गया कि यस, वो इस प्रकार की एक बाह्य स्थिति है, और अभी वो सब स्थिति क्लियर है, शरीर इंद्रिय मन की कार्यकरण संघात की। अभी एक्चुअली करना क्या है वो यहां पर दिखाते हैं, ठीक है। हम पहले मंत्र देखेंगे। अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपम् शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् तथादिमध्यान्तविहीनमेकम् विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्। साथ में अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपम् शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् तथादिमध्यान्तविहीनमेकम् विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्। नेक्स्ट मंत्र। उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम् समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्। टू
उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्। दोनों मंत्र साथ में। अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्। तो अभी बाह्य अंग बहिरंग जो भी एक प्री रिक्विजिट थी, जो भी जरूरियात थी, वो संतोष उसका हो गया है, वो क्लियर हो गई है। तो एक्चुअल ध्यान जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी बात अभी हम यहाँ पर देखेंगे। हमने पहले वो भी देखा है कि ध्यान जो है वो 3 प्रकार से ईश्वर का होता है। तीनों प्रकार की यहाँ पर बात करेंगे। एक रूप ईश्वर ध्यान, अनेक रूप ईश्वर ध्यान और अरूप ईश्वर ध्यान। ठीक है, तीनों प्रकार के ईश्वर की जो ध्यान है यहाँ पर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इतना क्लियर है, ध्यान का मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान माने वृत्ति प्रवाह। कैसी वृत्ति? सजातीय वृत्ति प्रवाह। अगेन, विजातीय वृत्ति निरसन पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह ध्यान। ठीक है, तो देखो यहां पर विचार पूर्वक का ध्यान है। एक दूसरा था ना कि जहां पर हम निर्विचार एक समान स्थिति रखते हैं मन की, वो भी ध्यान है। यहाँ पर विचार पूर्वक का ध्यान है। मेडिटेशन इज अ थॉट फ्लो। अभी वो प्रकार का ध्यान, उसकी हम बात यहाँ पर श्रुति माता हमारे सामने कर रही है। और कैसा होगा? सजातीय। सजातीय माने कि जो हमारे ध्यान का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, वो ध्यान के विषय के प्रति ही, उसके बारे में ही सब विचार हो, सब वृत्ति आए, सब वृत्ति लाए। आगे नहीं पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। ठीक है, चित्त को एक निश्चल रखने की स्थिति भी ऑटोमेटिक नहीं है, वो हमने ध्यान के प्रयास से काफी देखा है। तो सेम वे चित्त को सजातीय ध्येय विषयक वृत्ति ही बनाए रखना, वो भी सरल नहीं है और ऑटोमेटिक तो कभी नहीं है। इसीलिए एक ऑप्शन के रूप में, जैसे विवेक है, वैराग्य है, इस प्रकार की हमारी एक रेडीनेस है। दूसरी भी एक बात खास करते हैं कि मन के स्तर पर जो हमारा ध्येय है उसको हम अत्याधिक प्रेम करें। क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं वहां पर नेचुरली हमारी वृत्ति जाती है, वो हेल्प करता है। फिर वहां पर अवगाहन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, और वो डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है। तो एक ये बात इसलिए कहते हैं कि ईश्वर को प्रेम करो, क्योंकि वो हमारा अल्टीमेट गोल है। और जिसको हम प्रेम करते हैं वहां पर हमारा चित्त जो है वो सहज रूप से रहेगा, इजी टू मेडिटेट। ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सभी हमारी जो भी क्रियाएं हैं, सभी संकल्प है, ये ध्यान के बिंदु पर एकत्रित होती है। ओके, तो सजाती जैसे अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, पीतम मधुरम, गीतम मधुरम।
शब्द अलग अलग है, लेकिन एक ही कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, शब्द तो अलग अलग है, वृत्ति विचार अलग अलग है, लेकिन वृत्ति का विषय क्या है? सिंगल। हो गया? इस प्रकार से उसके प्रति हमारा डेडिकेशन हो, सिंसियरिटी हो, उसके प्रति हमारा प्रेम हो, वो सब प्रीरिक्विजिट के रूप में आएगा। तब सजातीय माने कि ध्येय संबंधी सजातीय वृत्तियों का प्रवाह बनेगा, क्योंकि वही हमें हमारे ही चित्त में, हमारे हृदय में अंदर डीप ले जाने में सहायभूत होगा। वो जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है। तो और ध्येय कौन है? ईश्वर। ध्येय कौन है? मेरा ही स्वरूप। अच्छा, तो हृदय में विराजमान ईश्वर। ठीक है, अगर हम इसको एक रूप रख सकते हैं, अनेक रूप रख सकते हैं, या अरूप रख सकते हैं, ये तीन ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं तीन में से एक जो भी अच्छा लगे वो पिक करूं। जहां पर मैं कंफर्टेबल हूं वो मैं नहीं तो कहेगा ना निर्गुण निराकार ही बेस्ट है, तो फिर उसको ही पकड़ो, है ना। तो ऐसा नहीं, जहां पर जो मेरी स्थिति है, जो मेरा लेवल है, मेरा बीइंग का लेवल है, नहीं तो क्या होगा, कभी कभार फिर निर्गुण में भी स्थिति नहीं, और उसको तो रिजेक्ट कर दिया सगुण को हमने, तो फिर हमारे ध्यान का कोई विषय ही नहीं बनेगा, तो वो हमें ही निराशा रहेगा। ठीक है, इसलिए ये काफी पर्सनलाइज्ड मामला है। ठीक है, तो वहां पर हम स्वयं के विवेक से, इसलिए वहां पर एक गाइड, गुरु की भी आवश्यकता है, तो वो हमें गाइड करे। कभी कभार और मेनी टाइम्स हमें भी पता नहीं होता है, या लगता है कि पता है, आई थिंक आई नो, ऐसा भी होता है, मेनी थिंग्स। तो उसके लक्षणों से देखा जाता है। मैं इतना कहूंगा अभी शॉर्ट में कि सबके लक्षण है, तो इसके भी लक्षण है कि हम किस लेवल के अधिकारी हैं। यहां पर कमिंग टू द मंत्र, श्रुति माता सबसे पहले अरूप ईश्वर है उसके चिंतन की बात कर रही है। अरूप ईश्वर ध्यान। ठीक है, तो यहां पर एक बात तो प्री सपोज के रूप में ले ली गई है। एक स्पष्टता ऐसे है श्रुति माता के मन में कि स्टूडेंट है, उसने वेदांत का श्रवण और मनन बहुत अच्छे से कर लिया है, तब जाकर ही वो अरूप ईश्वर का ध्यान उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बात करते हैं। नहीं तो क्या होगा, रीच नोवेयर, फिर तकलीफ हो जाएगी। अगर अंदर बुद्धि में स्पष्टता नहीं है, मनन अच्छे से नहीं हुआ है, और सिर्फ अरूप, पार्ट ऑफ इट थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका ही ध्यान करते हैं, निराकार ईश्वर का, तो क्या होगा कि हमें ध्यान में कुछ मिलेगा ही नहीं। ध्यान तो किया, पता नहीं क्या हुआ, हमें ही पता नहीं चलेगा। और यही लंबे समय तक अगर थोड़ा फोर्स पूर्वक किया भी सही, तो वो निराशा ही देगा हमें, और फिर लगेगा चलो बैक टू जहां पर थे पहले, वहां चले जाते हैं, कुछ तो मिलता है वहां पर। देखो ऐसा होता है, ये काफी साइंटिफिक प्रोसेस है, कोई सत्य के बेस पर ठोस है। ठीक है, तो उसको इस प्रकार से ही आगे ले जाना चाहिए। हाँ, इतनी सूक्ष्म है कि इसमें भटकने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो भी। इसीलिए ये वेदांत का जो राजमार्ग है, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने जो एक मार्ग एक बनाकर दिया है, उस पर चले तो वो इजी रह जाएगा बात। ठीक है, अभी तो स्वरूप की बात करते हैं कि अरूप ईश्वर है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं अचिंत्यम, भैया उसके ऊपर कोई
चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत्यम, वो वृत्ति का विषय नहीं बन सकता। उसके ऊपर अभी, लेकिन यहां तो कहा कि उसका चिंतन करना है, और पहला ही शब्द बोले वो तो अचिंत्यम है, गड़बड़ घोटाला। करना क्या है? उस पर चिंतन, और वो भी लंबे समय तक। और ये चिंतन करने के लिए तो पूरी लंबी प्रक्रिया हमने करी पहले, हाँ, और वो करने के बाद कहते आप नहीं करते चिंतन, है ना, कुछ ऐसा है। तो देखो अचिंत्यम को भी अच्छे से समझे तो क्लियर होगा कि किस प्रकार से अचिंत्यम है। ठीक है, तो जनरल वे से जब हम जो चिंतन करते हैं, किसी के ऊपर विचार करते हैं, उस प्रकार से उसको विचार नहीं किया जा सकता। देखो चिंतन करने के लिए, किसी के ऊपर भी विचार करने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका नाम रूप, उसका आकार कैसा है, फिर उसका किसी के साथ कोई संबंध है क्या, संबंधी के रूप से हम उसका चिंतन करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। फिर उसकी कोई जाति है, कौन सी जाति है, कौन का रहवासी है, एक्सेट्रा। उसकी कोई क्रिया है, कुछ कौन सी क्रिया करते हैं, ये सब घटक जो है उसके बेस पर ही कुछ थॉट, कुछ चिंतन पॉसिबल होता है। आप देखो दुनिया में हमारी बुद्धि इस प्रकार से ही सोचती है। हम कहेंगे कोई था, तो पहले हम क्या कहेंगे, उसका नाम क्या था, वो आदमी था, पशु था, कहां था, क्या करता था, किसके साथ था, है ना। चिंतन का यही विषय है ना, उसके अलावा है क्या, देखो कोई था, अब सोचो, सोच के बताओ कौन था, लेकिन डेटा ही नहीं है तो नहीं सोच सकते, है ना। ठीक है, तो नाम रूप, गुण, संबंध, क्रिया, ठीक है, और जाति, ये है बेस कोई भी विषय को भी सोचने का। XYZ कोई भी विषय, ये चैतन्य है ना, उसका मामला थोड़ा अलग है। ठीक है, उसका आकार नहीं है, उसकी कोई क्रिया नहीं है, उसका कोई गुण विशेष नहीं है, निर्गुण है। ठीक है, उसको वो कोई किसी का संबंध ही नहीं है, मेरा भी संबंध ही नहीं है भैया। जो साधक है ना, जो ध्याता है, उसका भी संबंध ही नहीं है, उसका तो स्वरूप है, संबंधी नहीं है। संबंधी होने के लिए दूसरा होना पड़ेगा ना, वो भी नहीं है। तो बुद्धि जो है, वो जो नॉर्मल तरीके से जो सोचते हैं, वृत्ति का विषय बनाते हैं, उस प्रकार से नहीं बना सकती। दैट्स व्हाई कहते हैं अचिंत्यम, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वेरी सब्जेक्ट है। ध्यान का विषय ध्याता स्वयं है, तो ये एक विलक्षण बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान तो करना ही है, लेकिन किस प्रकार से नहीं करना ये भी बताते हैं यहाँ आंतरिक रूप से, इसलिए कहते हैं अचिंत्यम। गुरुदेव है ना, जैसे ये बात को ही समझाने के लिए किसी को, जैसे कोई साधक आया, पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में बोलो। बोलो कि मेरा नाम ये है। मैंने बोला कि आपके नाम के बारे में नहीं पूछा, मेरे पापा का नाम, मैंने आपके रिलेशन के बारे में नहीं पूछा, मैंने आपके शरीर के बारे में नहीं पूछा, मैं पुरुष हूं कि मैं इंजीनियर था, मैंने आपकी बुद्धि के लेवल के बारे में नहीं पूछा, कि मैं एक इमोशनल था, मैं आपके मन के बारे में नहीं पूछा, तो चुप हो गया। ठीक है, तो जो आई, रियल आई है ना, ये सब उपाधि जो है, ये अलग अलग जो शरीर, मन, बुद्धि, उसकी जो लाक्षणिकता है, उससे न्यारा है, वहां तक जाना है। ठीक है, अचिंत्यम। और इस प्रकार से आगे क्या है, अव्यक्तम, वो अव्यक्त है। हाँ,
ईश्वर जो है ना वो कभी व्यक्त नहीं हो सकते। स्वरूपतः व्यक्त होना माने कि हमारी इंद्रियों से हम उसको जान सके, अनुभव कर सके। स्वरूपतः ईश्वर अनुभव का विषय कभी नहीं था, है और कभी नहीं रहेगा। यहां पर ये प्रॉब्लम होता है ना कि क्या ईश्वर ईश्वर करते हो, दिखाओ मुझे, है तो कहां है, सब डायलॉग्स आते हैं सब। हाँ, नहीं तो है तो दिखना चाहिए ना, नहीं दिखता हमारे, इसलिए नहीं है। और क्यों तो हाँ स्पष्ट करते हैं कि अव्यक्त नहीं है, दिखता नहीं है, अनुभव का विषय वो नहीं बनता, इज नेवर ऑब्जेक्ट, वेरी सब्जेक्ट। और फिर कहते हैं शिवम, देखो ये शिवम जो शब्द है ना, अचिंत्यम अव्यक्तम शिवम, जो शिवम है ना, शिव, उसके 3 अर्थ यहां पर लेंगे हम। क्योंकि ध्यान का जो विषय है ईश्वर, वो एक रूप है, अनेक रूप है और अरूप है, हमने देखा। तो तीनों रूप से ये शिव ले सकते हैं। और यहां पर श्रुति कैवल्य उपनिषद में ही ये बताया, तीनों रूप से शिव। एक तो है शिवम जो नेक्स्ट मंत्र में ही है, उमा सहायम परमेश्वरम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांत, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक रूप, ठीक है, एक रूप, एक रूप शिव, उसका भी ध्यान धर सकते हैं। यस, बात अच्छी बात है, बेस्ट है। और फिर जो अनेक रूप है, पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है, जो ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय चेतन, ईश्वरीय अस्तित्व, और वो यूनिवर्स के रूप में ही अभिव्यक्त हुए हैं, और उसकी धारणा करने के लिए मेरे सामने एक प्रतीक है शिवलिंग, तो वो भी शिव है, ठीक है। तो क्या हो गया, अनेक रूप ईश्वर, उसका भी ध्यान हम धर सकते हैं। अगेन वो दैट्स आल्सो शिव। एंड तीसरा अरूप, नेचुरली मांडव्य के उपनिषद में कहा है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। तो वहां पर जो शिव है वो है चैतन्य, कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल। इसीलिए अगर हम देखें तो जो शिव है, शिव भगवान शिव, उसकी व्याख्या, उसका अर्थ ये तीनों में घूमता है ना, कि शिव जी हमारे सामने है, उमा सहाय अर्धनारीश्वर, क्या कहे, ये पूरी सृष्टि शिव रूप है। और शिव क्या है, वो स्वयं आत्मा है, सृष्टि का अधिष्ठान है। तीनों प्रकार के विचार हमारे सामने हैं, तो तीनों शिव है, एक रूप, अनेक रूप या फिर अरूप। तो ये हमारे ध्यान का विषय इस प्रकार से बनता है, बन सकता है। और फिर आगे है प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम, वो हम ब्रेक के बाद देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।